हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज के टेक्निकल अड्डा। आप सभी का स्वागत है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान जीके का, राजस्थान की मिट्टियाँ। और इस वीडियो के माध्यम से अपन क्या करेंगे, 10 मिनट का समय है अपने पास में और 10 मिनट के समय के अंदर अपन कंप्लीट इस टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेट 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का कलेक्शन है। एंड तक देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि 10 मिनट के समय के अंदर आपको कंप्लीट वीडियोज़ का रिवीजन देखने को मिले। शुरुआत करूंगा पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन कहता है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी में खारापन और जो क्षारीयता की समस्या है, इसका समाधान क्या है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जिप्सम का यूज करो। यदि मिट्टी के अंदर खारापन है और क्षारीयता है तो इस समस्या का दूर करने के लिए अपने को जिप्सम का यूज करना चाहिए खेतों के अंदर। आगामी क्वेश्चन आपका एक प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके अंदर पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। अंश बनेगा केशिकत्व है। देखिएगा, गुरुत्व के कारण कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है और केशिकत्व के कारण नीचे से ऊपर जाती है। तो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव होने के कारण पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय बन। क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का परसेंटेज कितना पाया जाता है। कितना परसेंटेज पाया जाता है बालू का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 90 से 95%। किसके अंदर, पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का परसेंटेज पाया जाता है 90 से 95%। मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है। मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु से तात्पर्य है अपर्दन और अपक्षरण की समस्या। अपर्दन और अपक्षरण की समस्या। लाल और पीली मिट्टी राज्य के कौन से जिलों में पाई जाती है। सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है। तो इसके लिए गोबर और हरी खाद यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। चंबल और माही बेसिन में मिट्टी पाई जाती है लाल काली मिट्टी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करते रहेगा। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कम समय के अंदर रिवीजन हो जाए। किन राज्यों की सीमाओं पर चंबल द्वारा भयंकर कटाव होता है। चंबल के द्वारा भयंकर कटाव देखने को मिलता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि चंबल परियोजना भी इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहाँ से मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ बताओ। सूरतगढ़, सही जवाब ऑप्शन डी। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मिट्टी पाई जाती है। लाल लोम मिट्टी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है लाल लोम मिट्टी। सिलिका सैंड मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है बताइएगा। सैंड मिट्टी, सिलिका मिट्टी या सिलिका सैंड कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से। इसका सही जवाब बनेगा जालोर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, जालोर और बाड़मेर में। हाड़ौती पठार की मिट्टी अपने को यहाँ पे बतानी है। हाड़ौती पठार की मिट्टी, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पीली मिट्टी। पीली मिट्टी इसका सही जवाब है, पीली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है। भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की प्रक्रिया का नाम है मेड़बंदी, डोली लगाना। लाल चिकनी बलुई मिट्टी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है। सही जवाब उदयपुर, डूंगरपुर। रेलुड मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब महाराष्ट्र के अंदर। अजबगढ़ समूह की आधारीय सेल जिन जिलों में पाई जाती है वे है। अजबगढ़ समूह की आधारीय सेल पाई जाती है पाली और सिरोही में। भारत में बॉक्साइट के जमाव सामान्यतः जिस मिट्टी से संबंधित है वह है। भारत में बॉक्साइट के जमाव संबंधित है लेटराइट मिट्टी से। बॉक्साइट एल्यूमिना का ऐसा होता है, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट के जमाव संबंधी लेटराइट मिट्टी। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती। क्वेश्चन में पूछा गया नहीं पाई जाती।
भूरी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती? ऑप्शन डी, पाली में नहीं पाई जाती। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, इनके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन, ऊसर मिट्टी किसे कहा जाता है? ऊसर मिट्टी किसे कहा जाता है? आंसर बनेगा खारी और लवणीय मिट्टी को कहा जाता है ऊसर मिट्टी। राजस्थान में किस स्थान पर इनसेप्टिसोल्स मिट्टी नहीं पाई जाती? इनसेप्टिसोल्स मिट्टी नहीं पाई जाती। सही जवाब बूंदी। राजस्थान में मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब बनेगा पाली के अंदर पाई जाती है लवणीयता और क्षारीयता की समस्या पाली में। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख सोर्स निम्न में से क्या है? मरुस्थलीय बालू का प्रमुख सोर्स आंसर बनेगा प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में भूरी मिट्टी मिलती है? किस जिले में भूरी मिट्टी मिलती है? सवाई माधोपुर के अंदर भूरी मिट्टी देखने को मिलती है। किस प्रकार की मिट्टी लिथोसोल्स भी कहलाती है? सही जवाब पर्वतीय मिट्टी है, वह लिथोसोल्स भी कहलाती है। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल्स मिलती है? वर्टिसोल्स देखने को मिलती है हाड़ौती के पठार में। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे बाड़ू मिट्टी, ऑप्शन ए। राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र क्या है? बनास का प्रवाह क्षेत्र इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। राजस्थान में कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन बी, डूंगरपुर और उदयपुर में। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बन पदार्थ की अधिकता होती है? कार्बन पदार्थ की अधिकता देखने को मिलती है काली मिट्टी, ऑप्शन बी। मिट्टी अपरदन रोका जा सकता है किसके माध्यम से? मिट्टी अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के माध्यम से। किस मिट्टी में लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी के अंदर लोहा और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहां पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? सबसे कम उर्वरक जलोढ़ मिट्टी के लिए। सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन से संबंधित है सेम। मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं, ऑप्शन सी, जीवांश और खनिज लवण, जीवों का अंश। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? यह देखने को मिलती है राजस्थान बांगड़ क्षेत्र में। राजस्थान बांगड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में? 50 सेंटीमीटर से कम। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र खोला गया। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1952। राजस्थान में बीएड भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? ऑप्शन नंबर ए, कोटा और सवाई माधोपुर में। राज्य की मिट्टियों में प्राय कमी पाई जाती है।
ये सेशन अपन रिवीजन के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए अपन ओनली क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं ताकि एग्जाम के अंदर अपन कम समय के अंदर रिवीजन कर सके अपने सेशन का। आंसर बनेगा इसका फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? जैविक तत्व है ऑप्शन नंबर ए। जैविक मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 20%। राजस्थान के किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। रेत के विशाल लहरदार टीलों को क्या कहा जाता है? इनको दोहरे कहा जाता है। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स ग्रुप की मिट्टी मिलती है? पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती है एंटीसोल्स। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल बोई जाती है? इसके लिए उड़द फसल या दलहनी फसलें बोई जाती है। कृषि विभाग राजस्थान के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मिट्टी पाई जाती है। गंगानगर में पाई जाती है रेवरीना मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कोटा बारा क्षेत्र में पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह है सवाईमाधोपुर और सिरोही में। अल्फीसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अल्फीसोल्स जयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है? पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक रेतीली। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मैच करना अपने को। बाड़ू मिट्टी को मैच कर दीजिएगा, एक से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बाड़ू मिट्टी बीकानेर जोधपुर बाड़मेर में है। लाल मिट्टी उदयपुर डूंगरपुर में है। काली मिट्टी कोटा बारा झालावाड़ में है। और कच्छारी मिट्टी टोंक अलवर धौलपुर में है। राजस्थान के किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है? ऑप्शन डी कोटा के अंदर। वह जिला युग में जहां पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली अजमेर सिरोही में। किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? कैल्सी ऑर्थिड सीकर डिस्ट्रिक्ट। कौन सी पीएच प्रास क्षारीय मिट्टी की सूचक है? पीएच जिसकी 7 से ज़्यादा होती है वह क्षारीय सूचक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर बन जाएगा 8 से ऊपर। कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? सर्वाधिक प्रतिभूमि जोधपुर में है। राजस्थान में लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कोटा में। रेह है, कल्लर और उस्सर किस मिट्टी के अन्य नाम हैं? रेह, कल्लर और उस्सर ये है लवणीय मिट्टी के। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा एरिडोसोल्स एंड एंटीसोल्स, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम के ये स्टार्टिंग में आई थिंक 5वां या 6ठा नंबर का क्वेश्चन था, अपन ने गलत कर दिया था, वहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है एरिडोसोल्स एंड एंटीसोल्स सर्वाधिक क्षेत्र पर। ओके, स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था, गलत कर दिया है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। एरिड एंड एंटी ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी? तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा एरिडो एंड एंटीसोल्स। राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा डूंगरपुर। राज्य की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा है? काली मिट्टी। राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम मिट्टी पाई जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर लाल लोम मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती पठार पर वर्टिसोल्स मिट्टी देखने को मिलती है।
पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से क्यों संयुक्त है? ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। केशिकाओं द्वारा जल रिसाव होता है। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं के माध्यम से जल का रिसाव होता है, जिसके कारण वहां की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से युक्त हो जाती है। राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। यह पाया जाता है श्री गंगानगर के अंदर। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स ग्रुप की मिट्टी मिलती है? एंटीसोल्स मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में। काली अथवा रेगुर मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी उपयुक्त है। सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार है जालौर और बाड़मेर में। अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का अपर्दन का कारण नहीं है। जो भी अरावली पर्वतीय क्षेत्र है उनमें मिट्टी अपर्दन नहीं होती। इसका कारण नहीं है वायु, एक इसका कारण नहीं है। बाकी अन्य कारणों से मिट्टी अपर्दन होता है अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में। वायु से मिट्टी अपर्दन नहीं होता अरावली पर्वतीय क्षेत्रों पर। मिट्टी में लवणीयता की समस्या का समाधान क्या है? आंसर बनेगा रॉक फास्फेट का प्रयोग करना। पीछे क्वेश्चन आया तब अपन ने कहा था जिप्सम का यूज करो, तो यहाँ पे ऑप्शन था रॉक फास्फेट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान, यह लवणीयता की समस्या का समाधान रॉक फास्फेट का प्रयोग, क्षारीयता की समस्या का प्रयोग यानी क्षारीयता की समस्या का समाधान जिप्सम का प्रयोग। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई 1958 के अंदर। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थापित की गई? जिले का नाम यहाँ पे जोधपुर है। राजस्थान में कौन सी मिट्टी का प्रसार सबसे अधिक है? भूरी, रेतीली, बलुई मिट्टी, बालू मिट्टी, रेतीली, बलुई मिट्टी इसका सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक है? लोह तत्व अधिक देखने को मिलता है लाल दोमट मिट्टी में। चंबल और माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली दोमट मिट्टी पाई जाती है चंबल और माही बेसिन में। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है बनास नदी का प्रवाहित क्षेत्र। घग्गर नदी की बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है मिट्टी क्षरण को रोकने के उपाय, मेड़बंदी, वन और चारागाह में वृद्धि, चराई पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। मिट्टी क्षरण को रोकने के उपाय, उपरोक्त सभी। कौन सा एक मिट्टी अपर्दन का कारण नहीं है? वर्षा की अल्पता व अनिश्चितता, वनों का ह्रास, अंधाधुंध चराई या वालरा कृषि मिट्टी अपर्दन का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वर्षा की कमी और अनिश्चितता मिट्टी अपर्दन का कारण नहीं है। मूंगफली की फसल उपयुक्त मिट्टी है? मूंगफली के लिए उपयुक्त मिट्टी है पीली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। राजस्थान के दो जिले जो सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं सिरोही, उदयपुर। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र या आफरी कहां पर है? आफरी जोधपुर में है और काजरी भी जोधपुर में है। द्वितीय पोषण तत्वों का एग्जाम्पल नहीं है। कौन सा मिट्टी के द्वितीय पोषण तत्वों का एग्जाम्पल नहीं है? पोटाश। हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन बी काली। यहाँ पे मैच करना है एरिड सोल्स, इंसेप्टी सोल्स, एल्फी सोल्स एंड वर्टी सोल्स। तो शुष्क और अर्ध शुष्क में एरिड है, अर्ध शुष्क आदर में इंसेप्टी, आदर एंड उपादर में एल्फी एंड आदर एंड अति आदर में वर्टी सोल्स। नेक्स्ट, इसी के साथ में ये टॉपिक अपना समाप्त होता है।
टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं उनका अपन ने 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर लिया है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के अपन टॉपिक्स का रिवीजन करते चलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।